पूरे एंटायर वेस्ट बंगाल में रमजान के चांद रात, ईद के चांद रात वाले दिन ऐसे अश्लील और बेहुदा और बदतमीज गाने जो हैं वो बजते हैं, डीजे और डेक पर बजते हैं। मैं उन नमाजियों से पूछना चाहती हूँ कि जब चीख कर आपको पुकारा जाएगा तभी आप नमाज पढ़ने जाएंगे। पैगंबर मोहम्मद के ज़माने में, हज़रत इब्राहिम के ज़माने में, हज़रत यूसुफ के ज़माने में, हज़रत जैद के ज़माने में तो लाउड स्पीकर नहीं था, तो वो नमाज पढ़ने नहीं जाते थे क्या? हिंदुओं के धर्म में साइंस और टेक्नोलॉजी या इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट हराम नहीं होता है, तो लाउड स्पीकर हनुमान जी की नज़रों में खराब नहीं है। हमारे आका पैगंबर मोहम्मद जो है वो अपनी अडॉप्टेड बेटे की बहू, मतलब अपनी बहू से शादी कर रहे हैं। मैंने वो भी आयतें रख दी हैं। तो मुझे टारगेट करने से बेहतर है, मेरा मुंह बंद कराने से बेहतर है वो पन्ना ही फाड़ कर फेंक दो। कुरान इस बात को चीख चीख कर कहता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी हराम है, तो लाउड स्पीकर और माइक जो है वो भी टेक्नोलॉजी और साइंस से बना है। तो हम नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों का इस्लाम खतरे में आए और वो हराम चीज़ें इस्तेमाल करें। इबादत, कुरान की तिलावत, तरावी और नमाज पढ़ने के बाद और इतनी महत्वपूर्ण रोज़ा रखने के बाद गाना कौन सा बजता है? कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, बेबी डॉल में सोने की, मुन्नी बदनाम हुई, ये मुसलमान बजाते हैं डीजे में। तो जो मुसलमान सनातन की तरफ अट्रैक्ट होता है वो ऐसे ही मिसाइल मैन बनता है या मुझ जैसे लोग बनते हैं, लेकिन जो सरतन से जुदा वाले होते हैं वो मदनी और अवेसी जैसे बन जाते हैं। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं टीएनएन वर्ल्ड। जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार की विदाई हुई, भाजपा की राष्ट्रवादी सरकार बनी, लेकिन ये कहा गया कि राष्ट्रवादी सरकार में सबका साथ सबका विकास होगा। अब ये प्रश्न कई लोग पूछ रहे हैं कि जब भाजपा सबका साथ सबका विकास का नारा देती है तो मस्जिदों से क्यों लाउड स्पीकर को गुड बाय कहा जा रहा है? क्या ये देश में धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर हमला नहीं है? इस तरीके के सवाल अब उठने लगे हैं क्योंकि मस्जिदों के ऊपर से लाउड स्पीकर को हटाया जा रहा है। अब क्या केवल पश्चिम बंगाल के अंदर हनुमान चालीसा ही बजेगा? ये प्रश्न उठेगा और ये प्रश्न करने के लिए हम मौजूद हैं नाजिया इलाही खान के पास। नाजिया अभी बंगाल से हैं। नाजिया, क्या कहेंगी, मुसलमानों की आस्था पर हमला करने के लिए सरकार बनाई थी या सबका साथ सबका विकास के लिए सरकार बनी थी बंगाल के अंदर? देखिए, भारत में जहां पर भी जिस भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है वहां पर संविधान का झंडा सबसे पहले बुलंद किया जाता है, वंदे मातरम का जय जयकार होता है, भारत माता की जय का हुंकार भरा जाता है और इक्वालिटी को सबसे ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है। अन्नपूर्णा योजना जो अभी चालू हुआ है और सारी माता बहनों को मिल रहा है, क्या उसमें मुसलमान माता बहनें नहीं ले रही हैं? बिल्कुल ले रही हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ पश्चिम बंगाल और भारत के मुसलमानों से कि कुरान की कौन सी आयत में लाउड स्पीकर इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है? कुरान इस बात को चीख चीख कर कहता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी हराम है, तो लाउड स्पीकर और माइक जो है वो भी टेक्नोलॉजी और साइंस से बना है। तो हम नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों का इस्लाम खतरे में आए और वो हराम चीज़ें इस्तेमाल करें। नहीं, मुसलमानों की चिंता है वो खुद कर लेंगे, फिर भाजपा सरकार कौन होती है ये चिंता करने वाली? अगर उनको लाउड स्पीकर से एतराज नहीं है तो क्यों बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी पीछे पड़े हुए हैं? अब अगर मुसलमान अपने ही कुरान के विरोध में चले जाएंगे, अब मुसलमान अगर खुद ही पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों के विरोध में चले जाएंगे, मुसलमान अगर खुद ही अपनी 4 हदीसों के विरोध में चले जाएंगे, मुसलमान अगर खुद ही अल्लाह सुब्हान के विरोध में चले जाएंगे, तो फिर हमें तो उनको सही रास्ता दिखाना पड़ेगा ना। हराम चीज़ें वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? उसके बाद मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे टीवी चैनलों पर जो इस्लामिक स्कॉलर, मौलवी, मुल्ला, मुफ्ती, इमाम, हाफिज़ कुरान, कारी, आलिम दीन जो बैठते हैं वो चीख चीख कर कहते हैं कि देश संविधान से चलता है, तो राइट ऑफ रिलीजन में लाउड स्पीकर नहीं आता है। राइट ऑफ रिलीजन में मुसलमानों के लिए अजान आता है, नमाज आता है, उनकी जो रिचुअल और जो प्रथाएं हैं, जो रिसाइटेशन है वो आता है, लाउड स्पीकर नहीं आता है। तो लाउड स्पीकर अगर खुल रहा है तो इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि भाजपा की सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए प्रत्येक पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को कि दोबारा फिर से उनको सही एक्यूरेट मुसलमान बनाने की कोशिश में हम लगे हुए हैं। नहीं, पर एक्यूरेट मुसलमान बनाने की बात करें, अब कई लोग ये भी तो पूछेंगे कि अगर अल्लाह को नहीं लाउड स्पीकर की ज़रूरत है तो क्यों हनुमान चालीसा भी बजाई जाती है लाउड स्पीकर पर? कई मंदिरों में बजती है, कई कार्यक्रम होते हैं, कई जगहों पर हनुमान चालीसा का पाठ सड़क पर कराया जाता है स्पीकर लगा के, तो क्यों हनुमान जी को ज़रूरत है इस चीज़ का? क्या हिंदुत्व इस चीज़ की बात करता है?
पहले तो मैं ये कह दूं कि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के बाद मंदिर और मस्जिद दोनों के डेसिमल को कंट्रोल करने की बात कही जा रही है। अब आती है बात कि हिंदू हमेशा से टेक्नोलॉजी और साइंस को अप्रोप्रिएट और महत्वपूर्ण मानते हैं। हिंदुओं के धर्म में साइंस और टेक्नोलॉजी या इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट हराम नहीं होता है। तो लाउड स्पीकर हनुमान जी की नज़रों में खराब नहीं है। और द थर्ड थिंग इज एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि किसने कहा कि सिर्फ हनुमान चालीसा ही बजता है लाउड स्पीकर पर। आप कभी मेरे साथ पश्चिम बंगाल चलिएगा, चांद रात वाले दिन जो ईद का चांद रात होता है, 30 रोजा रखने के बाद जो चांद रात होता है उसमें मुसलमान की गलियों में बड़े बड़े डेक और डीजे बजते हैं। और 30 रोजा रखने के बाद और 30 दिन इबादत, कुरान की तिलावत, तरावी और नमाज पढ़ने के बाद और इतनी महत्वपूर्ण रोजा रखने के बाद गाना कौन सा बजता है? कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, बेबी डॉल में सोने की, मुन्नी बदनाम हुई, ये मुसलमान बजाते हैं डीजे में। और पाकिस्तान के चांद सितारा वाले हरे झंडे के साथ बजाते हैं। वो तो इस्लाम का झंडा है। तो मुन्नी बदनाम हुई ये भी इस्लाम का पार्ट है क्या? कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, ये भी इस्लाम का पार्ट है क्या? धक धक करने लगा, ये भी इस्लाम का पार्ट है क्या? मुझे नहीं पता था कि पर ये तो आप कुछ चुनिंदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मैं चुनिंदा मुसलमानों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे एंटायर वेस्ट बंगाल के मुसलमानों की बात कर रही हूं मैं। और पूरी जिम्मेदारी से मैं पूरे एंटायर वेस्ट बंगाल के मुसलमान के पाड़ा, मोहल्ला और गलियों की बात कर रही हूं मैं। पूरे एंटायर वेस्ट बंगाल में रमजान के चांद रात, ईद के चांद रात वाले दिन ऐसे अश्लील और बेहुदा और बदतमीज गाने जो हैं वो बजते हैं, डीजे और डेक पर बजते हैं। नहीं, पर आपने कहा कि मुसलमानों का साइंस से कोई लेना देना नहीं। आलम इस्लाम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंटिस्ट आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, हम ये सुनते आए हैं। तो क्या अगर इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता तो कैसे डॉक्टर कलाम इतने बड़े साइंटिस्ट बनते, देश के राष्ट्रपति रहे? अब यही तो वजह है ना कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कभी कुरान की आयतें तो बताते ही नहीं थे। वो तो हमेशा श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक बताते थे। अब मुझे कहा जाता है कि मैं बहुत रिनाउंड वकील भी हूँ और प्रवक्ता भी हूँ। अब मेरे मुंह से तो आप हमेशा सनातन की ही प्रशंसा सुनिएगा। तो जो मुसलमान सनातन की तरफ अट्रैक्ट होता है वो ऐसे ही मिसाइल मैन बनता है या मुझ जैसे लोग बनते हैं। लेकिन जो सरतन से जुदा वाले होते हैं वो मदनी और अवैसी जैसे बन जाते हैं। नहीं तो कुछ तो अच्छाई होगी नाज़िया इस्लाम में, उसके बारे में भी कभी जिक्र किया करिए। आप तो एक तरफा केवल इस्लाम को बैक करने की अच्छाई होती तो मैं जरूर करती। एक भी अच्छा श्लोक नहीं, एक भी अच्छा कोई हदीद नहीं होती तो मैं जरूर करती। अब देखिए मेरे आका, मेरे अपने आका, जिनके नक्शे कदम पर मुझे चलना है, जिनको मुझे फॉलो करना है, वो 6 साल की छोटी बच्ची से शादी करते हैं और 9 साल में उसके साथ इंटीमेट रिलेशन करते हैं। नुपुर शर्मा ने भी बोला था, उसके बाद क्या कुछ हुआ आपने देखा? आपके खिलाफ भी लगातार मुहिम लगाई जाती है इस चीज को लेकर के। हाँ, तो मैंने 4 हदीसें सामने रख दी हैं। मैंने कुरान की वो सूरा भी रख दिया है जिसमें हमारे आका पैगंबर मोहम्मद जो है वो अपनी अडॉप्टेड बेटे की बहू, मतलब अपनी बहू से शादी कर रहे हैं। मैंने वो भी आयतें रख दी हैं। तो मुझे टारगेट करने से बेहतर है, मेरा मुंह बंद कराने से बेहतर है वो पन्ना ही फाड़ कर फेंक दो जिसमें ऐसी अश्लील बातें लिखी हुई हैं। मतलब आप मुसलमान को कह रही हैं कि वो कुरान फाड़े, उसको जला? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ वो पन्ना फाड़ के फेंक दो जिसमें ये सारी राज की बातें, अश्लीलता की बातें लिखी हुई। पन्ने फाड़ेंगे लोग? तब तो फिर पूरा ही फट जाएगा। क्या लगता है फिर लाउड स्पीकर अगर जा रहा है, जिनकी वास्तव में धार्मिक भावनाएं हैं उस चीज से, अगर वो सोचते हैं कि हमारे घर पर सुबह सुबह अजान बजे तो घर तक आवाज। नहीं, धार्मिक भावनाएं देखिए, सबसे पहली बात कि कुरान इस बात की इजाजत ही नहीं देता है कि आप साइंस या टेक्नोलॉजी को आप एक्सेप्ट करें। इसका मतलब है आप खुदा की खुदाई को आप चैलेंज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इस्लाम नहीं चाहता कि लाउड स्पीकर बजे। इस्लाम साइंस और टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने मना करता है, क्योंकि अल्लाह सुभान का कहना है कि खुदा की खुदाई और खुदा के करिश्मे से आगे कुछ हो ही नहीं सकता है। तो जिसने लाउड स्पीकर और माइक बनाया तो उसने तो खुदा की खुदाई को चैलेंज कर दिया। अब अल्लाह को अगर लाउड स्पीकर और माइक पता होता तो वो कुरान में लिखा रहता, लेकिन कुरान में तो नहीं लिखा हुआ है। तो ये ऐसी हराम
चीजें मुसलमानों को यूज करने की सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि पूरे हमारे भारत राष्ट्र में जरूरत नहीं है। दूसरी बात है कि मैं उन नमाजियों से पूछना चाहती हूँ कि जब चीख कर आपको पुकारा जाएगा तभी आप नमाज पढ़ने जाएंगे। पैगंबर मोहम्मद के ज़माने में, हज़रत इब्राहिम के ज़माने में, हज़रत यूसुफ के ज़माने में, हज़रत जैद के ज़माने में तो लाउड स्पीकर नहीं था, तो वो नमाज पढ़ने नहीं जाते थे क्या? वो नमाज अदा नहीं करते थे क्या? मतलब कैसी इबादत है आपकी? कोई चीख करके आपका कान का पर्दा फाड़ेगा तभी आपको नमाज याद आएगा, कोई आपका कान का पर्दा नहीं फाड़ेगा तो आपको नमाज नहीं याद आएगी। तो ये भी इनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से मुहिम छिड़ चुकी है, अब लगातार मस्जिदों के ऊपर से लाउड स्पीकर को हटाया जा रहा है, उस पर नाज़िया का क्या कुछ कहना है हमने आप तक पहुंचाया। आपको क्या लगता है ये मुहिम कैसी है और क्या वाकई में ये सरकार जो कर रही है सही है, गलत है? अपने विचार हमारे साथ कमेंट्स में रखें और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें TNN वर्ल्ड के साथ।